दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो कि आपको जीवन में हर हाल में खुश रहना सिखा देगी। तो आइए बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। एक व्यक्ति रोज पत्थर तोड़ने का काम करता था। वह घर से थोड़ा दूर बड़े से पर्वत के पत्थर तोड़ता और अपना जीवन यापन करता। एक दिन उस व्यक्ति ने सोचा कि क्या हम जीवन भर यही काम करते रहेंगे? क्या हमारी जिंदगी में कभी आराम नहीं मिलेगा? तो उसे अपने जीवन में अग्रिम भविष्य की चिंता सताने लगी। बात सुनते ही उसके मन में एक असंतुष्टि का भाव उत्पन्न हो गया और वह अपने काम को कोसने लगा। असंतुष्टि की भावना के कारण उसे रातों में नींद आना बंद हो गया। वह हमेशा सोचने लगा कि मुझे बड़ा बनना है, लेकिन मेरा कार्य जो है वो इतना छोटा है कि इस कार्य के चलते मैं जीवन में क्या कभी बड़ा बन पाऊंगा या नहीं। इस प्रकार की चिंता उसे सताने लगी। एक रात जब वह सो रहा था तो उसने एक सपना देखा। जब वह पत्थर तोड़ने जा रहा था उसे रास्ते में एक बड़ा सा बंगला दिखाई दिया। उसने सोचा, यह बंगला ही सबसे बड़ा है, यह तो मेरे पास होना चाहिए। वह बहुत देर तक बंगले को देखता रहा। कुछ देर बाद एक व्यक्ति आया जिसको सभी लोग फूलों की माला पहनाए जय जयकार कर रहे थे। वह व्यक्ति कोई राजनेता किस्म का लग रहा था। उस पत्थर तोड़ने वाले ने सोचा कि यह बंगला तो बड़ा नहीं है, बड़ा तो वह व्यक्ति है जिसको इतना आदर और सत्कार जनता से मिल रहा है। अब वह पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति सोचने लगा कि नहीं, मुझे अब नेता बनना है। बंगला और नेता को धूप में खड़े होकर देखते देखते पत्थर तोड़ने वाला वह व्यक्ति पसीने से तरबतर हो गया। फिर उसने ऊपर देखा, उसे सूरज दिखाई दिया। तब उसने सोचा कि सबसे बड़ा तो ये सूरज है जो इतना ऊपर चमक कर सबको रोशनी तो दे रहा है। मुझे भी कितना पसीने से तरबतर कर दिया, मुझे तो अब सूरज की तरह बनना है। वह सूरज को देख ही रहा था, तभी एक घना बादल आया और सूरज को उसने ढक दिया। पत्थर तोड़ने वाले व्यक्ति ने सोचा, यह बादल ही लगता है सबसे बड़ा है जो इस सूरज को भी ढक पा रहा है। इस सूरज का प्रभाव भी इसको कम नहीं कर सकता। तो वह व्यक्ति बादल को देखकर यह सोचने लगता है कि मुझे बादल जैसा बनना है। तभी क्या होता है कि एक हवा का झोंका आता है और उस बादल को दूर उड़ा कर ले जाता है। पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति देखता रह गया। वह सोच रहा था कि मेरे साथ ऐसा ये क्या हो रहा है। हवा का झोंका बादल को उड़ा के लेके चला गया। हमें तो हवा बनना चाहिए, क्योंकि हवा के सामने इस भरपूर बादल का भी कोई वश नहीं चल पाया। लगता है हवा ही सबसे ताकतवर है। यह बात वह पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति सोच ही रहा था कि हवा का जो झोंका था उससे एक पहाड़ टकराया और हवा ने अपनी दिशा को मोड़ लिया। हवा के झोंके से पहाड़ टस से मस तक नहीं हुआ, यानी पहाड़ में दम है। हमें तो पहाड़ जैसा बनना चाहिए। तभी उसने देखा कि एक व्यक्ति आ रहा है और अपने हथौड़े से उस पहाड़ को तोड़ रहा है। अब वह सोचने लगा कि यह क्या हो रहा है। इतना बड़ा पहाड़ जो हवा के विशाल झोंके का रास्ता बदलने के लिए उसको मजबूर कर देता है, टस से मस नहीं होता, उसे एक छोटा सा व्यक्ति हथौड़े से बार बार तोड़ रहा है। अब व्यक्ति बार बार यह सोचने लगा कि नहीं, यह नहीं हो सकता, यह कभी भी नहीं हो सकता। मुझे पत्थर तोड़ने वाला नहीं बनना है, किसी भी हाल में मुझे पत्थर तोड़ने वाला नहीं बनना है, क्योंकि वह स्वयं पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति था और अंततः इतनी सारी घटनाएं उसको उसी क्रम पर, यानी उसके अपने क्रम पर ले आई थी। उसकी आंखों के सामने आ रहा था कि एक व्यक्ति पहाड़ के टुकड़े टुकड़े कर रहा है। उसकी आंखें खुल गई। फिर उसने सोचा, मैं जो भी हूँ, जिस भी हाल में हूँ, ठीक हूँ, यानी सबसे बड़ा मैं ही हूँ जो इस पहाड़ तक को तोड़ पा रहा हूँ। तो यह कहानी यहाँ पर अंत होती है। इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिलता है? इस कहानी से सबसे बड़ी सीख यह मिलती है कि आज हम अपने इर्द गिर्द की चकाचौंध को देखकर अपने जीवन में जो सुख हमें मिल रहा है, जो संतोष अब तक मिल रहा है, उस सुख और संतोष को खो देते हैं। क्योंकि एक कहावत है कि दूसरों के महलों को देखकर अपनी झोपड़ी में आग नहीं लगाई जा सकती। तो कहने का आशय यही है कि आपको दूसरों की नकल करके ईश्वर का अपमान नहीं करना चाहिए। ईश्वर ने जिस भी व्यक्ति को जितना दिया है वह उसकी समझ, सामर्थ्य और ईश्वर की आस्था के हिसाब से सब कुछ दिया हुआ है। और देखिए, समय तो परिवर्तित होने वाली चीज है। कोई भी चीज यहाँ पर पूर्ण रूप से स्थापित नहीं है। हर चीज का परिवर्तन होना तय है।
चाहे वे राजा हो, रंक हो, कोई भिखारी हो, तो हर किसी के दिन बदलते हैं। बशर्ते आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें अपनी मेहनत को ज़ाया ना करें, मेहनत को मेहनत के हिसाब से रखें। तो दोस्तों, हमारे पास जो भी चीज़ उपलब्ध है हमें उसकी इज्जत करनी चाहिए, जो कि हम नहीं करते हैं। हम हमेशा दूसरों को देखते हैं उसके पास क्या है जो हमारे पास नहीं है। इसी चक्कर में हम असंतुष्ट और दीनहीन भावना महसूस करते हैं, जिससे हमारा मन खराब होता है और हमको जीवन में बहुत असंतोष की भावना आ जाती है। तो जीवन में आपको क्या करना चाहिए, ये तो बात हो गई कि क्या नहीं करना चाहिए। जीवन में करना क्या चाहिए? फिर करना सिर्फ इतना सा है कि जो भी जीवन आपको ईश्वर ने प्रदान किया है, पहले तो उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद बताएं और असंतुष्टि का भाव ना लेकर आएं। जैसा मैंने आपको बताया कि जीवन परिवर्तित होता है, तो जो भी काम आपको ईश्वर ने दिया है आपके सामर्थ्य, आपके कौशल के अनुसार उसकी इज्जत करिए और उसमें ही अपने कौशल को और निखारिए। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ईश्वर ने सभी व्यक्तियों को, जितने भी लोग इस धरा पर रहते हैं, ईश्वर ने सभी को कोई ना कोई हुनर दिया है और वो हुनर किसी के साथ साझा नहीं किया जा सकता। वह हुनर उस व्यक्ति के पास व्यक्तिगत रूप से होता है। तो जो भी आपको ईश्वर ने दिया है उसके साथ संतुष्ट रहें, जीवन में सदैव आगे बढ़ने का प्रयास करें, परिवर्तन की भावना मन में लेकर आएं, क्योंकि दिन सबके बदलते हैं, अच्छा समय सबका आता है। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी, आज की सीख आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं ऐसी ही किसी अगली कहानी के साथ में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।